अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। मौसम बड़ा मज़ेदार, भीगा भीगा, ठंडा ठंडा, फ्रीजिंग वाला। और पाकिस्तान के तो बहुत सारे इलाकों में बर्फ़बारी बड़ी शिद्दत से शुरू हो चुकी है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी यख बस्ता हवाएं का राज है। उनकी मनमानी है। जैकेट, स्वेटर्स और लातादाद गर्म कपड़े आ चुके हैं। और उसमें अगर कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो वाकई मज़ेदार भी हों, जायकेदार भी हों और रूटीन से हट के हों, क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं कि गर्मियों में आप अक्सर नोट करेंगे कि खाने की कम चीज़ें होती हैं और कम खाया जाता है। और सर्दियों में खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है बानिस्बत गर्मियों के। सर्दियों में आप देखेंगे आपके पास टी कॉफ़ी की मकदार बढ़ जाएगी, पानी की मकदार बढ़ जाएगी और लातादाद दूसरी ऐसी चंकी चीज़ें होती हैं जिनकी चीज़ें मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जो रूटीन में नहीं होती, जो खाने वाली चीज़ें नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि ना वो डिनर है ना वो लंच है, लेकिन जनाब गरम गरम मूंगफली, चिलगोज़ा, काजू, ये सब सौगातें सर्दियों की हैं। गर्मियों में ये चीज़ें करीब भी नहीं आती। और उसके ऊपर अगर गरम गरम सूप मिल जाए और एक मज़ेदार सा ब्लैंकेट हो और दादी नानी की कोई स्टोरी चल रही हो या फैमिली की कोई कहानी हो तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ बातें सर्दियों की बड़ी कीमती हैं। सर्दियों की सबसे कीमती बात जो मुझे लगती है कि सर्दियों में आप नोट करेंगे कि फैमिली टुगेदर हो जाती है। गर्मियों में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। ज़्यादातर लोग सर्दियों में अपने कोशिश करते हैं टाइम घर पे गुजारें अपनी फैमिली के साथ। न जाने ऐसा क्यों है, लेकिन थोड़ा सा अगर बारीकी से आप देखें तो बड़ा एक कीमती टच है ये। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से मूड को देखते हुए और थोड़े से रूटीन में चेंज करते हुए हमने एक मीठे का रखा है। और आज मेरी कोशिश होगी कि कुछ ऐसे मीठे शेयर करूं जो शायद इससे पहले हमने नहीं बनाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ ले लेते हैं जनाब 150 ग्राम मक्खन। अच्छा, मक्खन जो है वो प्लीज़ बाज़ फैमिली मेम्बर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि मक्खन को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे 150 ग्राम मक्खन और 150 ग्राम के बराबर दानेदार चीनी ये हमने शामिल कर देनी है एक कढ़ाई में। चूल्हे को हम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन और चीनी याद रखिएगा आप, वेरी स्पेशल मीठे हैं, क्विक वाला नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन रिज़ल्ट जब फाइनल हो जाएगा तो मैं ये चैलेंज करूँगा, दावा करूँगा कि आप अपने बहुत सारे जो मीठे हम बनाते हैं उनको छोड़ के इस मीठे की तरफ आ जाएंगी। घी और मक्खन और चीनी जब खूब अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिक्स हो जाए और पकने का अमल, कुकिंग का अमल शुरू हो जाए, तो फिर हमने अगला स्टेप चूज़ करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, काम हमारा मीठे का शुरू हो चुका है। और 150 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम चीनी जहन में रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास खुश्क मैदा है 1 पाव। अब आप चीनी
पकने का अमल शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे चीनी पकेगी तो उसका जो शीरा की वो चीनी जब गर्म होने के बाद मेल्ट होती है तो वो उसका शीरा बनता है। वो शीरा हमारा मिक्स हो जाएगा मक्खन के साथ। और चंद लम्हों में आप देखेंगे कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म होना शुरू हो चुका है और मक्खन एक अलहदा लुक उसने इख्तियार कर ली है। उसकी लुक चेंज हो गई है, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक अलहदा से लुक आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये साइन है जनाब, जब ये झाग बनना शुरू हो जाए इसके, क्योंकि जैसी शुगर मेल्ट होगी तो ये आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, मैं इसका हाथ रोकूंगा नहीं क्योंकि मक्खन और चीनी थोड़ा सा नाजुक काम है। तो जैसी झाग बन जाए वो झाग साइन है कि हाँ जी चीनी भरपूर तरीके से हल हो चुकी है। ये झाग इसके बनने चाहिए, बबल्स जो हैं। और चंद लम्हे थोड़ा सा और पका लें और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा 1 पाव मैदा जो है वो शामिल करते जाएंगे। ये लीजिए जी, 150 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम चीनी और 1 पाव मक्खन, ये शामिल करके ये लुक इसकी आ जाएगी। तो थोड़ा सा हमने मैदे को खूब अच्छी तरीके से यहाँ भून लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी का कतई इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ा सा मक्खन, चलें जनाब। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जब खूब अच्छी तरीके से मैदा की भुने की खुशबू और बटर की खुशबू आने लगे आपके, तो फिर हमने कढ़ाई को हटा लेना है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। ऐसे ये ना हो कि कंटिन्यू चूल्हे पे आप रखें तो वो मैदे को जलाना शुरू कर दे, क्योंकि मैदे के चांसेस हैं जल जाने के और एकदम इसके ऊपर ब्राउन कलर आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात। और इसको यहाँ लाके अब आपने इसके अंदर अगर कोई गुठलियाँ या लम्स बन जाते हैं, क्योंकि चीनी है, शीरा है, साथ में मक्खन है और एकदम मैदा, क्यों मक्खन में भी थोड़ा सा कुदरती जो अपना पानी होता है वो मौजूद होता है, तो उससे हो सकता है कि मोटे मोटे लम्स बन जाएँ, गुठलियाँ बन जाएँ। तो उसको यहाँ ला के इस तरीके से आपने खूब अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से उसको तोड़ लेना है। जब आप देखें कि हाँ जी ये बिल्कुल बारीक सूजी वाली लुक में आ चुका है मैदा, और आपको फील भी ऐसी होगा जैसे आप सूजी का कर रहे हैं। चलें जनाब, थोड़ी सी फील कीजिएगा हाथ को ऐसे करके कि इसकी हीट कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा जलने वाली बात हो, यानी कि हीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्म हो, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा और चम्मच से इसके जो हीट टेम्परेचर है उसको आपने स्लो डाउन करवाना है, यानी कि उसको नीचे गिराना है, इतना कि वो थोड़ा सा गर्म रहे लेकिन खोलता हुआ ना आ रहा है। ठीक है।
और अगर गलती से ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए या मौसम ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं, बल्कि इसको वापस चूल्हे पे रख के और दम वाली कंडीशन पे इस तरीके से ज़ीरो फ्लेम पे, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे यहाँ रख के इसको नीम गर्म वाली कंडीशन पे अब रखेंगे। दोनों ऑप्शन आपको दे रही हैं जनाब। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयमा बोल रहे हैं हम लाहौर से। आपसे एक छोटी सी बात चाहते थे पूछना कि ये आप मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम घर पे मक्खन और देसी घी दोनों चीज़ें बनाते हैं, तो मक्खन और देसी घी में से दोनों चीज़ें कौन सी ज़्यादा बेटर आती हैं? दूसरा ये कि आजकल जिस तरह से सर्दियाँ हैं तो जाहिर है कि ऑयल ही हैं दोनों चीज़ें, तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं कि मतलब कि चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा ना क्लियर कीजिएगा। मक्खन और घी की आपने पूछा है ना? हाँ जी, क्योंकि दोनों चीज़ें मतलब कि आजकल हजम करना ज़रा कितना आसान नहीं है ना, क्योंकि फिज़िकली एक्सरसाइज वैसे नहीं आजकल होती है हमारी, तो इस वजह से पूछ रहे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर हो रहेगी। तो दूसरी बात ये कहनी है आपसे कि आप की मेजॉरिटी जो है चिकन का इस्तेमाल आपका होता है, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ कभी कभी ये सब्ज़ी वाला का भी आप रखें, ताकि जो लोग सब्ज़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी नए नए तरीके से मतलब कि सीख सकें कि किस तरह से चेंजिंग ला के हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ये चाहते हैं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, सर्दियों में असली घी आपने कहा और मक्खन का दोनों फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि सर्दियों का मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्दियों में ग़िज़ा हमारी बढ़ जाती है और जो फैट होता है बेशक वो हम डायरेक्ट सोर्सेज हमारी मक्खन और असली घी है वो ले लें, या हम मूंगफली खाते हैं या चिलगोज़ा या बादाम या काजू, वो उस सब में कुदरती ऑयल है यानी कि फ़ैट है। हमारी बॉडी को ठंड में, सर्दियों में, विंटर की मैं बात करूँगा, थोड़ी सी चिकनाई की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरत होती है कैलोरीज़ की, ठीक है। अच्छा, उसी के अंदर जब हम अगर आप पहाड़ी इलाकों को जाके देखें या उनको रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चर्बी वाले गोश्त को ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत देते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो आपके मिलने जुलने वाला अगर पहाड़ों की तरफ रहाइश है तो आप देखेंगे वो रूखा गोश्त नहीं खाएंगे, बल्कि उनको चिकना गोश्त चाहिए। उसकी वजह ये कि चिकनाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एनर्जी, जो ताकत रखी है, ख़ास तौर पे सर्दियों में वो ताकत डबल हो जाती है। तो दोनों अपनी अपनी जगह फ़ायदेमंद है। अगर असली घी वाकई ओरिजिनल है, आपके घर का है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और मक्खन अगर आपका असली घर का अपने हाथ से बनाया हुआ मक्खन है तो सबसे कीमती वो मक्खन है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो फिर बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड हैं, बड़े रिलायबल ब्रांड हैं जो आपकी मतलूबा रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और जहाँ तक आपने सब्जियों की बात करी है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बनती हैं जनाब सब्ज़ियाँ, और ऐसा नहीं है कि हम सब्ज़ियों को भूले हुए हैं या कभी बनाते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें देखने वाले सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में है और बहुत सारे मुल्कों में हमारा ये शो ऑन एयर जाता है। और वहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश आती है हम कोशिश करते हैं उस तरफ अपने शो को ज़्यादा लेके चलें। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ख़ास सब्ज़ियाँ हम तरतीब दे लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब आपने देखा कि शुरू में हमने 3 अंडे इसमें शामिल किए हैं। आप बेशक एक एक करके शामिल कर दें, आप बेशक एक साथ तीनों डाल दें, डजंट मैटर। अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। चंद लम्हों के लिए हमने चूल्हे पे रखेंगे, फिर वापस ले आएंगे, फिर उसको हल करते रहेंगे, फिर लेके आएंगे। मकसद ये कि अंडा, मैदा, मक्खन, चीनी, ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एकजान हो जाएं। और यहाँ इस डो की लुक आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये लुक लाइक सूजी का हलवा या दाल का हलवा या और बहुत सारे ऐसे हलवे हैं जो इसकी लुक है, लेकिन बेसिकली ये मैदा है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। अब अगर कंटिन्यू हम चूल्हे पे रख के इसको पकाएंगे तो जो अंडा है
वो बहुत ज़्यादा पक जाएगा और फट जाएगा, क्योंकि वो मैदे को छोड़ देगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा कीमती बारीक सा पॉइंट है कि अगर इसको आपने कंटिन्यू चूल्हे पे मिसाल के तौर पे ऐसे रख के इसको चलाते रहे तो ये फट जाएगा। तो बार बार अप डाउन यानी कि चूल्हे पे हल्का सा हीट, फिर वापस ये पैन हल्का सा गर्म रहना चाहिए। और उस हल्के से गर्माई में हम इसको 3 अंडों के साथ पहले मिक्स करेंगे और फिर अनदर अंडों की, हो सकता है कि 2 अंडों की ज़रूरत हो या 3 अंडों की ज़रूरत हो, वो अगला स्टेप है। लेकिन पहले स्टेप पे 1 पाव मैदे में 3 अंडे डाल के इसको हमने खुश्क जो मैदा बन जाता है उसका, जो आपने देखा था भूनते वक्त बिल्कुल सूजी वाली लुक, उसको रोकना है। अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा पकता जाएगा, अंडा इसमें सेटल होता जाएगा, फट के ख़राब नहीं होगा और अंडे की जो अपना वजूद है वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा। चलिए जनाब, इसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ये जाम होने लगेगा और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा नरम होना शुरू हो जाएगा। बस ये है असल इसकी मेहनत, उसके बाद तो काम बहुत जल्दी क्विक का है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ अभी मेरे पास डेवलप हुई है, यानी कि जो हमने कंप्लीट करी, ये मल्टीपल है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इससे एक ही मीठा बना सकते हैं। ये बेसिकली बेस तैयार हो गई हमारी, हम इससे लातादाद चीज़ें बना सकते हैं। आप इसको पाई क्रस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बिस्किट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। आप इसके बहुत सारे, यानी कि कई सौ की अगर मैं आपको बात करूं, जैसे पफ पेस्ट्री है, जब हम पफ पेस्ट्री बना के आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं, उसका भी वही है कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे आप चिकन पैटीज बनाएं। चलें जनाब, पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है इसके अंदर। चले जनाब, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्दी से ले लेते हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने वो दिखा दिया था, 3 अंडे मिला के कंप्लीट डो की सूरत तैयार हो गई थी। उसके बाद जब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हुआ, यानी कि हल्का सा गिरने लगा, याद रखिएगा तेज़ गर्म के अंदर, क्योंकि मैदे को, चीनी को जब हमने पकाया था बटर के साथ तो वो तेज़ गर्म था, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने कूल डाउन पे लेके आना है। 3 अंडे शुरू में हम डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। जब वो खूब जान पकड़ ले, बाइंडिंग फोर्स उसमें आ जाए, तो उसके बाद बिल्कुल लास्ट के अंदर 3 अंडे आप और डाल दें। अगर साइज़ बड़ा है, बास वक्त होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 या 2.5 अंडे हों, नहीं तो आप 3 डाल के। अब यहाँ पे इस बैटर को मशीन के ज़रिए, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा मशीन के साथ आपने कर लेना है। अच्छा, अब जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि याद रखिए इसमें चीनी है, तो चीनी जैसे जैसे ठंडी होती है उसके अंदर जान बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो रुकने लगती है, जाम होने लगती है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे 0 फ्लेम करके हल्का सा इसको, हल्की सी पैन को
दोबारा थोड़ा सा गरम कर लें। उससे ये होगा कि ये दोबारा बैटर जो है आपका नरम हो जाएगा। और जब ये खूब अच्छा क्रीमी स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो जाए तो अब यहाँ पे इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। ये लीजिए जनाब, ये आ गया। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम, इकबाल भट्टी अर्ज कर रहा हूँ जंड जिलाटेड से। जी भैया, क्या हाल चाल है? हेलो। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल क्रीमी बन चुका है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा मामूली सा नीम गरम है। इसको पाइपिंग बैग में आपने भर लेना है। ये लीजिए जनाब, ये आ जाते हैं हम। अच्छा, ये मफिन ट्रे है जनाब, आम मिल जाती है मेरे ख़्याल से 100-150 रुपए की, 200 रुपए की ट्रे मिल जाती है। मल्टीपल है, आप इसके अंदर मफिन बना सकते हैं, आप कपकेक बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पाई वगैरह सब, वो ले लें। इसको अमूमन ट्रे इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। हमने इसको टर्न करना है, इसको बटर से चिकना कर लेंगे। और ये जो आपके पास मटेरियल है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र और सबका बड़ा करम जी। आपका प्रोग्राम एंजॉय हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। जाकिर भाई, वो जो उसकी कोरमे की प्याज हम लोग लाल करके निकालते हैं, तो वो जो प्याज है हम स्लो आंच पे करें या तेज आंच पे करें? स्लो आंच पे। स्लो आंच पे, अच्छा चलें। अगर तेज आंच पे करेंगे तो वो जल जाएगी। चले जनाब, ये राउंड बनते जाएंगे, एक छोड़ के एक आप कर लें। अच्छा, ये जब भी आपका मूड हो तो एक दिन पहले आपने ये तैयारी करनी है, ठीक है। ये अगर आप चाहें कि हाथ के हाथ में इसको बना लूं और मेहमानों को खिला दूं तो पॉसिबल नहीं है। चले जनाब, अब इसको फौरन के फौरन आपने फ्रीज़र में रख देना है। ताकि ये सेटल्ड हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्सचर है, अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पसंद करें, क्योंकि ये जो डो हमने बनाई है ये बहुत मल्टीपल है। यहाँ पे ले लेंगे जनाब गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात ये
कि ये 100% कुदरती है। पाकिस्तान का इकलौता ब्रांड है जनाब जिसके पास क्रशिंग का अपना ज़ाती प्लांट है, यानी कि जो सीड आती हैं, ऐसा नहीं कि ये रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, बल्कि ये सीड परचेज़ करते हैं, फिर उसको फिल्टराइज करते हैं और फिर उसको क्रश करके उसमें से फैट और चिकनाई हासिल करते हैं। ये बड़ी बात है जनाब। वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये मटेरियल हमारा बचा हुआ है पहले सफ़र का। उसका एक और तरीका मैं दिखा रहा हूँ। एक हमने फ्रीज़र में डाल दिया है और फ्रीज़र के बाद हमने क्या करना है वो भी स्टेप मैं आपको शेयर कर दूँगा, बल्कि अभी बता देता हूँ हाथ के हाथ, ताकि मेरे वो देखने वाले जो थोड़े से कॉन्शियस हों उसके लिए कि वो अब क्या होगा। सिंपल फार्मूला, ये फ्रीज़र में थोड़ा सा जमना चाहिए, यानी कि नियर बाई फ्रोज़न होना चाहिए, बिल्कुल नरम ना हो, ठंडा ना हो, ठंडे से बढ़कर, यानी कि बिल्कुल जाम सख्त होना चाहिए। अच्छा, ट्रे पे हमने बटर लगा लिया था, तो जब ये थोड़ा सा फ्रीज टाइप का हो जाएगा तो ज़रा सा हम इसको किसी भी स्पून से करेंगे तो ये एकदम पूरा कप बाहर आ जाएगा। और उसके बाद उस कप को ऑयल में डीप फ्राइंग करके और डायरेक्ट आपके पास कई हज़ार ऑप्शन हैं। आप इसके अंदर आइसक्रीम पोर कर सकते हैं, जेली पोर कर सकते हैं, कस्टर्ड पोर कर सकते हैं, विप क्रीम या कोई नट्स के साथ, या चॉकलेट या टॉप चॉकलेट फज, बहुत सारी वेरिएशन है वो करके, और थोड़ी सी आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करके आप मेहमानों को सर्व करेंगे। ये समथिंग डिफरेंट डिलाइट मीठा होगा। फ्राइड पफ। अच्छा, यह दूसरा सफ़र जनाब हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पे सिंपल हमने 150 ग्राम मक्खन लिया है और 1 पाव चीनी, यानी कि 250 ग्राम चीनी और 150 ग्राम मक्खन। याद रखिएगा ये बैलेंस होना चाहिए। और जब ये चीनी और मक्खन पकने लगे, थोड़ा सा नरम हो जाए, तो यहाँ पे इसमें हमने डब्बे वाली क्रीम लेनी है। अच्छा, झाग बनने से पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा डिब्बा हमने क्रीम शामिल कर दी ने। अब इसको मिक्स कर लेंगे। वक्त है इसके साथ ही ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। याद होगा आपको जी, पहला सफ़र था ये, उसका मटेरियल अब इस तरीके से आपने इसको ऑयल में डीप फ्राइंग कर लेना है। ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक दो तरीका इसका नहीं है। यहाँ पे चीनी, बटर और क्रीम याद रखिएगा, ये हमने रखा है। यहाँ जैसे जैसे इसके ऊपर गोल्डन कलर तेज़ आता जाए, आप इसको निकालते जाएं। और बड़ी जल्दी इस पे कलर आएगा। याद रखिएगा इसमें पकाने वाली अब कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैदा, चीनी और तमाम चीज़ें भुनी हुई हैं। अच्छा जनाब, जब ये खूब अच्छी तरीके से कलर में आ जाए, स्लो आंच पे इसको पकाना है। नॉन स्टिक स्टील की या कोई हैवी ट्रे ज़रूर ले लीजिएगा। परफेक्ट। ये हो गया। इस पे थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी आइसिंग शुगर,
ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ था वो। यहाँ हमारी चीनी, क्रीम और मक्खन। जब चीनी का दाना परफेक्टली हल हो जाए और झाग बहुत ज़्यादा इसमें बन जाएं, यानी कि बिल्कुल बबल्स बन जाएं इसके अंदर, और इस तरीके से जैसे क्रीमी बबल्स होते हैं वो चीज़ आ जाए, तो इसको आपने बहुत एहतियात से मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की लो को हमने थोड़ा मज़ीद स्लो किया है कि अब थोड़ी सी एहतियात की हमें ज़रूरत है। अब इसको हल्का सा कैरमल कलर ले लेंगे हम इस पे, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पकाते जाएंगे इसके बबल्स कम होना शुरू होंगे, और जैसे ही बबल्स कम होंगे इसके हल्के हल्के इस पे कैरमलाइज कलर आ जाएगा। क्रीमी कैरमल्स की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत सारे मीठों पे, बहुत सारी आइसक्रीम्स पे क्रीम कैरमल्स आपने नाम सुना होगा, आई एम श्योर। पाकिस्तान में हो तो उसको कुछ और कहते हैं, वो एक पुडिंग का नाम रख दिया है पाकिस्तान में, लेकिन क्रीमी कैरमल ये आपके सामने बन चुका है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारे मीठों पे। ये लीजिए जनाब, अच्छा जी, यहाँ ले लेते हैं एक दफ़ा, थोड़ी सी हीट दे लेते हैं चूल्हे को ताकि इसकी, ये आप देख सकते हैं कैरमलाइज कलर इस पे आना शुरू हो चुका है। ज़रा सा हाथ को आप रोकेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। इसको लाना है एक नॉन स्टिक ट्रे पे, आपने मक्खन से उसको चिकना कर लीजिएगा और इसको सेटल करेंगे। हाथ को ज़रूर बचा लीजिएगा क्योंकि हाथ ये इतना गर्म है और इतना ख़तरनाक है कि ये हाथ पे लगा तो शदीद किस्म का नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ हम अपनी उस ट्रे को देख लें। नहीं जनाब, ये अभी नरम है, इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो अब टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा ये कप भूलिएगा नहीं। इन कप को हम अगले जो अगला हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर इसको डीप फ्राइंग और पैक करके आपको बताएंगे कि जो हमने डो बनाई थी मैदे के साथ वो क्या हुई। उसके बाद उसको फ्रोज़न हमने कर लिया था फ्रीज़र में, फ्रोज़न के बाद का अमल क्या है। ये स्टेप बड़े कीमती हैं, अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो ना करें तो फिर हम दुनिया का कोई भी मीठा तैयार नहीं कर सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड होने लगेगा। जैसे जैसे ये सेटल्ड होने लगेगा आपने एक छोटा सा अमल और कर लेना है। इसके जमने से पहले वो नाइफ से इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के साइज़ या डिज़ाइन काट लीजिएगा। मिसाल के तौर पे कि आपने स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर काट लें, ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल की लकीरें डाल दें इस पर, ताकि खुश्क होने के मतलब ठंडा होने के बाद ये जब सेटल्ड हो जाएगा तो आप वहाँ से उसको ब्रेक कर लें तो आपके पास वो पैटर्न तैयार होगा परफेक्टली। और उसके बाद क्या करूं जनाब, इन कामों में ना टाइम का एहसास नहीं होता। क्योंकि इल्म देना ज़रा सा, शो करना आसान है, इल्म देना ज़रा मुश्किल काम है। ये आपने रख दिया, ट्रे का ख्याल रखिएगा। ये तकरीबन 5-7 मिनट के बाद जाम हो जाएगा और उसके बाद आपने, मैं बता दूं इसको कंप्लीट इल्म आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए अगले स्टेप को संभालने के लिए, कि जब ये सेटल्ड हो जाए तो आपने इसको तोड़ लीजिएगा। ये फ़ौरन हाथ से भी टूट जाएगा, आप चाहें तो उसको काट लीजिएगा और जो साइज़ आपको पसंद हो वो लेके ये मेल्टेड चॉकलेट इसमें कोट करें। और ये चारों नट्स हमारे पास हैं बारीक, मर्ज़ी है, कुछ बादाम में ले लें, कुछ पिस्ते में ले लें, कुछ काजू में ले लें, और जैसे ही आप इसको कोट करेंगे
ये एक बेहतरीन टॉफ़ी आपकी तैयार हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ एक पीस को उठा के, क्योंकि ये उठेगा नहीं, नरम बहुत है, पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको उठा सकूं। ये जैसे जैसे ये लीजिए जनाब, गरम है, सेटल्ड नहीं है। जब ये सेटल्ड हो जाएगा तो फिर हम इसको इस तरीके से चॉकलेट में कोट करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है मेरे पास पिस्ते की, इसमें ड्रॉप करके और इसको कोट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये क्रंची आपकी पिस्ताचू चॉकलेट आपकी तैयार है कैंडी। ये जब आप खाएंगे तो ये सख्त नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार और मिल्की होगी। अब टाइम मेरा हाथ से स्लिप हो गया जनाब, नहीं तो इसी तरीके से मैं बादाम की, काजू की और लातदार चीज़ों की बना के सामने रख देता। इल्म था, कंप्लीट हुआ। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमें रिज़्क़ अता करता है। चाहे हम कितने गुनाहगार क्यों ना हों, वो हमें भूलता नहीं है। तो ये बड़ा करम है मेरे रब का कि अगर वो हमारे गुनाहों को लोगों के सामने अयां कर दे तो हम कहाँ जाएं। ऐ रब, जब तूने दुनिया में इतना करम किया है तो आखिरत में भी तू ये करम हमारे साथ करना, हमारे तमाम ऐबों पे पर्दा डाल के रखना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़। सुनी के बाद